हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड लिमिट यूजिंग फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए दिस इक्वल्स टू एन ए एन माइनस वन। ये एक बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है लिमिट का, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। फाइंड limit x tending to 3 x power 4 minus 81 upon x minus 3। तो इसको फाइंड करने के लिए आप ऐसा लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x पावर 4 और ये 81 को आप लिख दीजिए 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। लिमिट को कई बार शॉर्ट में एलटी भी लिख देते हैं। अब ये फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्म गेन कर गया एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाइए, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी एन ए एन माइनस वन, इट विल बी 4 इंटू 3 पावर 4 माइनस वन। फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 पावर 3, इट विल बी 4 इंटू 27 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 108। तो इसका जो आंसर आ गया, इसका आंसर है इट इज 108। एक और क्वेश्चन करिए। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x पावर 3 माइनस 8। तो देखिए, इसको आप ऐसा लिख दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x पावर 5 माइनस 32 को लिखिए 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई x पावर क्यूब और 8 को लिखिए 2 पावर 3 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए x माइनस 2 से। अब ये फॉर्म गेन कर जाएगा x पावर 5 माइनस 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 अपॉन x क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है। तो ये फॉर्म गेन कर गया एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसकी जो वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 2 पावर 4 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 स्क्वायर। फाइनली ये ऐसा आ जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, इट विल बी 20/3। एक और क्वेश्चन करिए। Find limit x tending to 64 x power 1/6 minus 2 divided by x power 1/2 minus 8। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखें, x टेंडिंग टू 64 x पावर 1/6 माइनस 2 को लिख दीजिए 64 पावर 1/6 डिवाइडेड बाई x पावर 1/2 माइनस 8 को लिख दीजिए 64 पावर 1/2। और अब आप इसको ऐसा लिखिए, x पावर 1/6 माइनस 64 पावर 1/6 डिवाइडेड बाई x माइनस 64 होल डिवाइडेड बाई x पावर 1/2 माइनस 64 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 64। अब ये फॉर्म गेन कर गया एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो जो न्यूमरेटर आ जाएगा इट विल बी 1/6 इंटू 64 पावर 1/6 माइनस 1, इट विल बी माइनस 5/6 और जो डिनोमिनेटर आ जाएगा इट विल बी 1/2 इंटू 64 पावर 1/2 माइनस 1, इट विल बी माइनस 1/2। अब देखिए, इसको ऐसा लिखिए, ये आ जाएगा 1/6 और 64 पावर
-5/6 64 को लिखिए 2 पावर 6 होल पावर -5/6 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 64 को लिखिए 2 पावर 6, तो ये आ जाएगा 2 पावर 6 होल पावर -1/2। फाइनली ये आ जाएगा, इट विल बी ये 1/6 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये तो आ जाएगा 1/3 इंटू 2 पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 पावर -3। फाइनली ये सॉल्व होके आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2 पावर 2। अब ये सॉल्व होके आ जाएगा, इट विल बी 1/3 इंटू 1/4, इट विल बी 1/12। तो इसका जो आंसर आ गया, दिस आंसर इज 1/12। एक और क्वेश्चन करिए। फाइंड लिमिट x tending to 2 cube root of x minus 1 divided by x minus 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सपोज कर लेना है, लेट x minus 1, इसको हमने सपोज कर लिया t, x टेंडिंग टू 2, अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो t की वैल्यू निकल के आएगी 1, दिस इंप्लाइज t टेंडिंग टू 1। अब देखो, अब ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिमिट आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 1 क्यूब रूट ऑफ t -1 अपॉन x -2। अब x की वैल्यू आप पुट कर दोगे t + 1, तो अब ये आ जाएगा, इट विल बी लिमिट t टेंडिंग टू 1 क्यूब रूट ऑफ t -1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू पुट करोगे t + 1, तो अब ये आ जाएगा t + 1 - 2, इट विल बी t -1। अब इसको ऐसा लिखो, लिमिट t टेंडिंग टू 1 t पावर 1/3 -1/3 अपॉन t -1। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्म गेन कर रहा है xn - an अपॉन x - a का, तो आप फॉर्मूला लगा दो nan -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू 1 पावर 1/3 -1। तो फाइनली ये सॉल्व होके आ जाएगा, इट विल बी 1/3। तो इसका जो आंसर निकल के आया, इट्स आंसर इज 1/3। एक और क्वेश्चन करिए। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x पावर 1/3 -1 - x पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x। आप यहां ये नोटिस करो कि इफ x टेंडिंग टू 0, अगर x की वैल्यू को तुम 0 पुट कर दोगे तो 1 + x, इसकी वैल्यू ये 1 हो जाएगी, 1 + x टेंड करेगा 1 को, और 1 - x, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो आप इसको ऐसा लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x पावर 1/3 -1 -1 - x पावर 1/3 -1 डिवाइडेड बाई x। ये -1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, ये सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x पावर 1/3 -1 डिवाइडेड बाई x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - x पावर 1/3 -1 अपॉन x। अब आप सपोज करो, लेट 1 + x, इसको हमने सपोज कर लिया y, x टेंडिंग टू 0, दिस इंप्लाइज y टेंडिंग टू 1, और 1 - x, इसको हमने सपोज कर लिया z, x टेंडिंग टू 0, दिस इंप्लाइज z टेंडिंग टू 1। अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो ये जो पहला वाला लिमिट है, यहाँ 1 + x, इसकी वैल्यू, इसको आप रिप्लेस करो y से, तो आप इसको लिखो लिमिट y टेंडिंग टू 1 y पावर 1/3 -1 अपॉन x की जो वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर दो y -1,
माइनस ये जो दूसरा वाला लिमिट है इसमें 1 माइनस एक्स का टर्म है, 1 माइनस एक्स को आप रिप्लेस करोगे जेड से, तो ये लिखो ऐसा लिमिट z टेंडिंग टू 1 z पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू आप पुट कर दोगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस z। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो अब ये आ जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 1 y पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, और दूसरे वाले लिमिट से माइनस को जब बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा प्लस लिमिट z टेंडिंग टू 1 z पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। अब देखो ये फॉर्म गेन कर रहा है xn माइनस ए एन अपॉन x माइनस ए का फॉर्म गेन कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी n a n माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 1/3 इंटू n a n माइनस 1, 1/3 इंटू 1 पावर 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस 2/3, प्लस ये जो दूसरा लिमिट है ये भी फॉर्म गेन कर रहा है xn माइनस ए एन अपॉन x माइनस ए, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1/3 n a n माइनस 1 इंटू 1 पावर 1/3 माइनस 1 इट विल बी माइनस 2/3। फाइनली ये सॉल्व होके आ जाएगा 1/3, 1 पावर माइनस 2/3 तो 1 ही रह जाएगा, तो 1/3 प्लस जो दूसरा टर्म है ये है 1/3 इंटू 1 पावर माइनस 1/3, ये भी तो 1/3 ही रह जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो इसका जो आंसर आ गया इट्स आंसर इज 2/3। ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है लिमिट का। एक दो और क्वेश्चन देखो। फाइंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस h माइनस 1/2h, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो आप इसको ऐसा लिखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इन सब का जो एलसीएम आ जाएगा इट विल बी 2h क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस h, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस h। तो आप यहां से माइनस को बाहर निकालो तो यह आ जाएगा माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस h, इसको आप ऐसा लिखो 8 प्लस h पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2h इंटू 8 प्लस h होल पावर 1/3। अब हमने सपोज कर लिया लेट 8 प्लस h इसको ले लिया y, तो h टेंडिंग टू 0, दिस इंप्लाइज h टेंडिंग टू 0, देन y विल टेंड टू 8। अब इसको रेड्यूस कर दो y के टर्म में, तो अब यह आ जाएगा माइनस लिमिट y टेंडिंग टू 8 y पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू h की वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये जो h है h की वैल्यू पुट कर दो y माइनस 8 इंटू 8 प्लस h पावर 1/3, तो अभी आ जाएगा y पावर 1/3। इस पूरे को ऐसा लिखो माइनस लिमिट y टेंडिंग टू 8 y पावर 1/3 माइनस 2 को लिख दो 8 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई y माइनस 8 इंटू 1/2 इंटू y पावर 1/3। अब आप सिंप्लीफाई करना शुरू करो, तो देखो ये जो फॉर्मूला है, ये जो टर्म है ये फॉर्मूले पे आ रहा है xn माइनस ए एन अपॉन x माइनस ए, तो अब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, माइनस तो एज इट इज बाहर रखो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू 8 पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, इसकी वैल्यू आप लिख दो माइनस 2/3 इंटू 1/2
2 इंटू y टेंड कर रहा है 8 को, तो 8 पावर 1/3। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1/3 इंटू 1/8 पावर 2/3 इंटू 1/2 इंटू 8 पावर 1/3। सबकी वैल्यू पुट करो, यह आ जाएगा -1/3 इंटू 1/8 पावर 2/3, तो 8 को लिख दो 2 क्यूब, तो 1/8 पावर 2/3 ये सॉल्व हो गया, आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/8 पावर 1/3 ये आ जाएगा 1/2। अब ये फाइनली आ जाएगा, इट विल बी -1/48। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इस लिमिट, इस एक्सप्रेशन की जो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी -1/48। एक और क्वेश्चन करो, फाइंड limit x tending to 1 minus x into 1 minus x square into 1 minus x cube up to 1 minus x power 20 divided by 1 minus x into 1 minus x square into 1 minus x cube up to 1 minus x power 10, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको ऐसा लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1। ये जितने भी टर्म है न्यूमरेटर में, सब में से आप माइनस को कॉमन बाहर निकालो। तो जैसे ही आप इन सब में से माइनस को कॉमन बाहर निकालोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, इट विल बी x माइनस 1। दूसरा टर्म आ जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तीसरा आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, सो ऑन एक्स पावर 20 माइनस 1। अब 20 टर्म्स हैं, सब में से आप एक एक माइनस बाहर निकाले हो तो -1 पावर 20, वो तो +1 ही आ जाएगा। तो अब देखो ये सिंप्लीफाई होके, और ये डिनोमिनेटर का जो टर्म आ जाएगा ये ऐसा आ जाएगा, इट विल बी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अप टू एक्स पावर 10 माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। इसको अगर आप दोबारा सिंप्लीफाई करो तो अब ये सिंप्लीफाई होके इसको ऐसा लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और पहले टर्म को लिख दो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। दूसरे टर्म को लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तीसरे को लिखो एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसी तरीके से आखिरी को लिखो x पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आप पुटअप करो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, सो ऑन एक्स पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करो, तो देखो फॉर्मूला हमारा ये स्टेट कर रहा है एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू आती है एन ए एन माइनस 1। तो इस पूरे की जो वैल्यू आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू तो आ जाएगी, इट विल बी 1 इंटू इसकी जो वैल्यू आ जाएगी एन ए एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, ए की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 पावर 2 माइनस 1, ये तो 2 रह जाएगा। सिमिलरली इसकी वैल्यू एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू 1 पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी n। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं।
तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। सोन एक्स पावर 20 अपॉन एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू 3। सिमिलरली एक्स पावर 10 अपॉन एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, न्यूमरेटर को लिख सकते हो फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 और इसकी जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू 20c10। तो इस एक्सप्रेशन की जो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 20c10। एक और क्वेश्चन कर लो, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन cube root of 1 plus alpha minus 1 into x square minus square root of 1 plus alpha minus 1 into x plus sixth root of 1 plus alpha minus 1 is equals to 0 where alpha tends to 0। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या सपोज करोगे, लेट 1 प्लस अल्फा, इसको आप सपोज करो t, अल्फा टेंड्स टू 0, दिस इंप्लाइज t टेंड्स टू 1। अब ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बी t पावर 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस t पावर 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस t पावर 1/6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और कंडीशन है लिमिट t टेंडिंग टू 1। अब इसको क्या करो, इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय t माइनस 1, t माइनस 1 से जब डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन बनेगा t पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस t पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू एक्स प्लस t पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन t माइनस 1, वो तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं लिमिट t टेंडिंग टू 1 t पावर n माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी n a n माइनस 1, तो n इंटू a की वैल्यू 1 है, 1 पावर n माइनस 1, ये पूरे की वैल्यू आ जाएगी n। अगर इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 1/2 एक्स प्लस इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 1/6, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसा लिख दोगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सिंप्लीफाई करोगे तो अब ये आ जाएगा इट विल बी 2x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो the given equation get
simplified as, ये सिंप्लीफाई होके आ जाता है, इट इज 2x minus 1 into x minus 1 is equals to 0. इसके जो रूट्स आ जाएंगे they will be 1 and 1/2. तो आई होप आज के लेक्चर समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा है फॉर्मूला xn माइनस एन अपॉन x माइनस ए इज इक्वल्स टू NaN माइनस 1। अगर आपको लेक्चर समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप लेक्चर समझ में आई होगी। थैंक यू।